सदन का समय भी जाया होता है। मेरा सुझाव है इसके माध्यम से सरकार को कि एमएसएमई हो या और कोई बिल हो, कोई सा भी बिल जो संशोधन के लिए रखा जाए तो उसमें वो सारे संशोधन लाने चाहिए जिनकी आवश्यकता है। अभी राजसमंद से आने वाली माननीय सदस्य ने कहा कि जब भी हम इस सदन में, इस सत्र में कोई सवाल पूछते हैं तो मंत्री महोदय जवाब दे देते हैं, और वो जवाब ये देते हैं कि कोरोना था इसलिए हम खर्च नहीं कर पाए पैसा, इसलिए हमारे पैसे का उपयोग नहीं हुआ, इसलिए योजनाएं फलीभूत नहीं हुई। अब कोरोना था इस वजह से आपने 3 वर्ष की छूट को बढ़ा करके 5 वर्ष किया है। तो जो सरकार स्वयं से, जो खुद सरकार है, वो सरकार भी अभी तक कोरोना का रो रही है, तो क्या ये संशोधन जो आप 3 साल से को बढ़ा करके 5 साल का लेके आए हैं, क्या ये पर्याप्त है? क्या मुझे लगता है कि ये 3 साल की बजाय 7 साल, 2 साल बढ़ाए आपने, इसको 3 साल और बढ़ाना चाहिए और 5 साल इसका संशोधन लेकर के आना चाहिए। तब जाकर के जो एमएसएमई की जो हमारी छोटी इकाइयां हैं उनको राहत मिल सकती है। माननीय सभापति महोदय, आप देखिए जिस तरह से इंडस्ट्री कोई भी लगती है, कोई भी इंडस्ट्री किसी भी क्षेत्र में लगती है, तो उस इंडस्ट्री के लिए सबसे पहला होता है कि उसके पास पूंजी हो, और वो पूंजी कौन देगा? लोन के माध्यम से उद्यमी वो पूंजी लेने का काम की सोचता है, लेकिन लोन के लिए उसको रिश्वत देनी पड़ती है, उसको मान मनोबल करनी पड़ती है, तब जाकर के उसका लोन सैंक्शन होता है। छोटे छोटे लोन, 1-1, 2-2 लाख के लोनों के लिए भी जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको भी कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के उसकी पूंजी की व्यवस्था होती है। जितनी भी इंडस्ट्रीज लगती हैं उन सब इंडस्ट्रीज का जो बजट है, उस बजट का 40% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ भूमि के क्रय करने के लिए जाता है। मैंने पिछली बार विधानसभा में रीको इंडस्ट्रियल एरिया के जो नए प्लॉट अजमेर में काटे गए, उनकी डीएलसी रेट के बारे में पूछा था, उनको कम करने के लिए निवेदन किया था, पर मुझे यह बताया गया कि हम उनको कम नहीं करेंगे। यदि कोई उद्यमी सिर्फ 40% राशि, उस पूरे बजट की 40% राशि भूमि पर खर्च करेगा, तो उत्पादन तक तो उसकी इंडस्ट्रीज की क्या लागत होगी। इसलिए ये कहा जाता है कि सबसे अच्छा जो उद्यम है वो है आपका नौकरी। हमारे कल्चर में, हमारे संस्कारों में नौकरी करना अच्छा उद्यम नहीं माना जाता, स्वयं का व्यापार करना, स्वयं का उद्यम स्थापित करना माना जाता है। और एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जो सेक्टर बेरोजगारी को खत्म करने में सबसे बड़ा कारगर उपाय साबित हो सकता है। यदि कोई रोजगार देने का कोई सेक्टर काम कर रहा है, तो वो रोजगार देने का सेक्टर जो काम कर रहा है वो एमएसएमई कर रही है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए, नई इंडस्ट्रीज लगे उनको प्रमोट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राहत पैकेज दिया कोविड के समय, देखिए उन्होंने जो किस्तें थी माननीय सभापति महोदय बैंक उनको स्थगित किया, और स्थगित आपका संशोधन क्या है? संशोधन ये एमएसएमई को किस तरह से स्थापित किया जाए वो संशोधन है। तो सुझाव दे रही हूँ मैं इसके लिए कि ये सुझाव देना चाहिए, सुझाव गवर्नमेंट के लिए है कि वो इस प्रकार का राहत पैकेज देती कि ये एमएसएमई उभर करके आ जाती और जो रुकने इकाइयां या जो बंद पड़ी है इकाइयां वो वापस चालू हो सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जैसा कोई बिल्डर काम करता है वैसे ही रीको काम करता है, सिर्फ प्लॉटिंग काटने का काम करता है, ना वह सड़क बनती है, ना वह स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होती है। सबसे बड़ी समस्या माननीय मंत्री महोदय मैं अजमेर की बताना चाहूंगी, गेगल जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, आज उसको बसे लगभग 10-15 साल हो गए, लेकिन पेयजल के पानी की व्यवस्था आज तक भी वहां पर नहीं है। जहाँ पेयजल की व्यवस्था होगी तो इंडस्ट्री कैसे काम करेगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या माननीय सभापति महोदय वो है बिजली की समस्या। हमारे राजस्थान में औद्योगिक बिजली सबसे अधिक महंगी है, और ये सबसे अधिक महंगी औद्योगिक बिजली होने के कारण से हमारे जो पाली की, जो भीलवाड़ा की टेक्सटाइल यूनिट्स हैं वो सारी की सारी शिफ्ट हो रही है माननीय मंत्री महोदय गुजरात में, महाराष्ट्र में शिफ्ट हो रही है। तो हमारे लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा यदि वो इंडस्ट्री बिजली के कारण से वहां शिफ्ट हो जाएगी। और बाजार में कंपटीशन करने के लिए आपको सस्ता प्रोडक्ट देना पड़ेगा। यदि आप सस्ता प्रोडक्ट नहीं देंगे, आपकी बिजली की लागत यदि उस प्रोडक्ट में जोड़ दें, तो सबसे महंगा प्रोडक्ट जो है वो राजस्थान में बनता है और बिजली के कारण से उसकी लागत बढ़ जाती है। इसलिए बिजली की कीमत कैसे कम की जा सके, और साथ में कीमत कम करने के साथ साथ में इसकी कटौती हम ना करें, क्योंकि कभी भी कोई भी कटौती होती है बिजली की,
तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज के एरिया को उसकी मार झेलना पड़ती है कि 5 घंटे इंडस्ट्री बंद रहेगी, बिजली नहीं मिलेगी, 6 घंटे इंडस्ट्री बंद रहेगी। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बोलना चाहूंगी कि बिजली की समस्या के लिए जो केंद्र सरकार सोलर पॉलिसी लेके आई है, उस सोलर पॉलिसी से आपको सस्ती बिजली भी मिलेगी और आपको एवरी टाइम बिजली मिल सकती है। जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंडस्ट्री अपनी इंडस्ट्री के ऊपर ही यदि सोलर के माध्यम से बिजली लेना चाहते हैं तो आपने उसमें कैप लगा दिया कि आप इतने मेगावाट से ज्यादा बिजली नहीं ले सकते। यदि आप इतने मेगावाट से ज्यादा का वहां पर पैनल लगाएंगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपको सरकार पैसा नहीं देगी। तो ऐसी स्थिति में हम सोलर इंडस्ट्री को हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, जबकि पूरे देश भर में हमारा जो प्रदेश है वो सोलर एनर्जी के मामले में दूसरा स्थान रखता है, पहला स्थान रखता है। इसके साथ साथ माननीय सभापति महोदय, चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर बेस्ड अर्थव्यवस्था है, ये एग्रीकल्चर बेस्ड अर्थव्यवस्था को कैसे हम एग्रो इंडस्ट्री की स्थापना कर सके, कैसे हम प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा सके राजस्थान में। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे देश में सर्वाधिक सरसों, बाजरा और ग्वार का उत्पादन होता है। गेहूं के उत्पादन में हमारा प्रदेश दूसरे नंबर पर है और इसी तरह से हमारे प्रदेश में मिनरल्स और खनिज, जिसमें सीसा, जस्ता, अयस्क और बाकी के खनिज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। सीकर में सोने का भंडार मिला है, यूरेनियम और थोरियम जैसे बहुमूल्य भंडार हमारे यहाँ पर है। देश में प्राकृतिक गैस का प्रचुर मात्रा में जहाँ भंडारण मिला है वो बाड़मेर है, बाड़मेर की रिफाइनरी बन रही है। तो बाड़मेर के आसपास जो हमारे को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मिला है, इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के आसपास हमको इस प्रकार की इंडस्ट्रीज स्थापित करनी चाहिए कि हमारे लोगों को रोजगार भी मिले और हमारे लोग उत्पादन के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आगे भी बढ़े। माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी जो समस्या है इंडस्ट्रीज की, एक तो बिजली की समस्या और दूसरी समस्या है कुशल श्रमिकों की समस्या। कई बार शिक्षा पर डिमांड पर बात करते समय भी मैंने ये बात करी, हम क्या ऐसी योजना बना सकते हैं, क्या ऐसा उपाय कर सकते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं क्या कि जितने हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन इंडस्ट्रियलिस्ट से उनको किस प्रकार की कौशल की जरूरत है, किस प्रकार का कौशल चाहिए उनको, उस प्रकार के कोर्सेज को डिजाइन करके हम वो कोर्सेज हमारे कॉलेजों में चालू करें ताकि हमको उस प्रकार के कोर्सेज के अकॉर्डिंग उस प्रकार के कुशल जो है हमें श्रमिक मिल सके। और इसके साथ साथ माननीय सभापति महोदय, हमारी मंत्री जो उद्योग मंत्री वो महिला है और महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। मुझे लगता है कि महिला एंटरप्रेन्योर बने, महिला उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़े। आपके समय रहते हुए वो जितना बढ़ सकती है शायद और दूसरे के समय नहीं बढ़ सकती। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि महिला उद्यमियों के लिए विशेष राहत के पैकेज हमें देने चाहिए और जो महिला उद्यमी आगे बढ़ करके आना चाहती है, प्रस्ताव लेकर के आना चाहती है, आपने एकड़ खिड़की की बात कही है, पर रामगंज मंडी से आने वाली, बूंदी से आने वाली माननीय सदस्य ने जो बात करी है कि इतनी सारी परमिशन हमको लेनी पड़ती है और बिना करप्शन के ये परमिशन नहीं मिलती। आपके पास जो व्यक्ति पहुंच गया आपने उसको राहत दे दी, परंतु हर उद्यमी आप तक नहीं पहुंच सकता, हर उद्यमी की पकड़ आप तक नहीं हो सकती। इसलिए व्यवस्था हमारी ऐसी होनी चाहिए कि महिलाएं जो नीचे, आप टारगेट फिक्स करिए कि इतने प्रतिशत महिला उद्यमियों को ही हम ऋण देंगे, उनकी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक माननीय सभापति महोदय, अंतिम बात कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। अनुसूचित जाति के लोग इंडस्ट्री के क्षेत्र में बहुत कम आते हैं क्योंकि रिस्क लेने का उनका जो जज्बा है वो थोड़ा मुझे लगता है कि कम है, क्योंकि पूंजी उनके पास कम होती है। उनको लगता है इतनी छोटी सी पूंजी में भी यदि दाव खेल दिया और हम घाटे में चले गए तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे, हमको कोई उठाने वाला नहीं है। इसलिए SC ST के लिए जो इंडस्ट्रीज के पैकेज आपने दिए हैं वो बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि SC ST के लोगों के लिए रिको इंडस्ट्रियल एरिया में जो आप भूमि की दर आपने डिसाइड किया उसको बहुत कम किया जाना चाहिए, बिजली कम रेट पर उनको मिलनी चाहिए और साथ ही साथ में उनको जो टैक्स के बारे में जो छूट मिलनी चाहिए वो टैक्स की छूट उनको 100% दी जानी चाहिए ताकि वो लोग भी इंडस्ट्री के क्षेत्र में आगे बढ़े और हमारे प्रदेश को रोजगार देने का काम करें, साथ साथ में खुद भी सक्षम बने और हमारे प्रदेश की बेरोजगारी भी खत्म करें। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को पूरा करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और निवेदन करूंगी कि इस बिल को, ये जो संशोधन बिल लेके आए उसको 6 माह के लिए जनमत जाने के लिए प्रसारित करें। प्रश्न है कि खंड 2 में जो संशोधन श्रीमती अनीता बघेल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां कहे, जो विपक्ष में ना कहे, ना पक्ष जीता संशोधन अस्वीकार किया गया।